10 नवंबर को रेड फोर्ट के पास एक ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट में 3 आरोपियों का नाम सामने आता है, जिसमें पता चलता है कि ये एक आतंकी टेरर मॉड्यूल है जो सिर्फ डॉक्टरों के साथ जुड़ा हुआ है और इसमें सिर्फ डॉक्टर्स हैं। और ये डॉक्टर्स का बहुत बड़ा प्लान था कि बड़ा धमाका करना है और ज़्यादा लोगों को मारना है, लेकिन अपने प्लान में सक्सेस नहीं हो पाए क्योंकि इनका प्लान बड़ा था, लेकिन हमारी एजेंसीज ने पहले ही फेल कर दिया। ठीक इससे 2 दिन पहले यानी 8 नवंबर को गुजरात एटीएस ने एक और डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिस डॉक्टर का नाम है अहमद सईद। अब ये जो डॉक्टर है ये उससे भी बड़ा प्लान कर रहा था। इसका प्लान ये नहीं था कि इसे ब्लास्ट करना है या कहीं बहुत बड़ा विस्फोट करना है, इसका प्लान उससे भी बड़ा था। बायोलॉजिकल वेपन यानी जहर देकर ये बहुत सारे लोगों को मारना चाहता था, लाखों लोगों को। इसके लिए इसने रेकी भी की थी। इसने रेकी की थी आरएसएस के मुख्यालय पर, फिर इसने रेकी की थी दिल्ली का जो सबसे बड़ा सब्ज़ी मंडी है, आज़ाद सब्ज़ी मंडी। फिर उसके बाद कई मिड डे मील जहाँ बन रहे लार्ज स्केल में स्कूल्स के लिए, वहाँ इन्होंने रेकी की थी। ऐसे कई जगह थे जहाँ इन्होंने रेकी की थी और इनका प्लान था लाखों लोगों को जहर देकर मारना। लेकिन इससे पहले ही जो गुजरात एटीएस है उन्हें इनके बारे में जानकारी मिलती है और वो इन्हें पकड़ लेते हैं। जब इन्हें पकड़ते हैं तो इनके पास से ऐसी सामग्री मिलती है जिसे देखकर जो एटीएस के पुलिस डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो चौकन्ना हो जाते हैं, बोलते हैं अरे बाप रे बाप, अगर इतना अमाउंट में इनके पास ये जहर था तो कितना नुकसान पहुंचा सकते थे। इस वीडियो में हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि कैसे एक डॉक्टर जो कि चाइना से पढ़ के आता है, एमबीबीएस की पढ़ाई करके आता है और भारत में बैठकर एक बायोलॉजिकल वेपन बना रहा था, एक तरह का जहर बना रहा था। उस जहर से लाखों लोगों को मारने की प्लानिंग कर रहा था। दूसरी तरफ वो अपने साथ और लोगों को जोड़ता है और उसके साथ ही वो एक तरह से बनाने में कारगर भी हो जाता है। लेकिन जब तक वो उसका फाइनल टेस्ट करने वाला था उससे पहले उसे पुलिस पकड़ लेती है। तो कौन है ये डॉक्टर, कैसे गुजरात एटीएस उस तक पहुंची और ये कौन सा ऐसा केमिकल था, कौन सा ऐसा जहर था ये जो बना रहा था, जानेंगे इस वीडियो में डिटेल में। लास्ट तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है प्रियेश पांडे और आप देख रहे हो क्राइम तक। ये सैयद जो है वो बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। आपको याद होगा जब 10 नवंबर को ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट में कई डॉक्टर्स के नाम सामने आए। पहला नाम था उमर, जो खुद इस सुसाइड बॉम्बिंग में शामिल था और उसने ये ब्लास्ट किया। उसके बाद और 2-3 डॉक्टर्स के नाम निकलकर सामने आए, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल और डॉक्टर शाहीन। तो पता चला कि देश में एक डॉक्टरों का ग्रुप है जो इस तरह से आतंक फैलाने के लिए काम कर रहा है और आतंकियों की मदद भी कर रहा है। दोनों चीज़ें थी। लेकिन ठीक उससे 2 दिन पहले यानी 8 नवंबर को गुजरात की एटीएस और गुजरात पुलिस ने एक कंबाइंड कह लीजिए टास्क चलाया। उस टास्क में इन्होंने एक आतंकी को पकड़ा। वो आतंकी भी डॉक्टर था और उसका नाम है डॉक्टर सईद अहमद। अब ये जो डॉक्टर है ये चाइना से पढ़कर आया है और चाइना से पढ़कर आकर प्लान कर रहा था कि गुजरात और देश के बहुत सारे पार्ट्स में ये आतंकी हमला करे। लेकिन इस बार इसका प्लान ये नहीं था कि सिर्फ आतंकी हमला करना था, इसका प्लान था जहर देकर मारना है, क्योंकि ऐसे अगर ये गोला बारूद ये सब लेके ट्रैवल करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो इसका प्लान था जहर देकर मारना है और लाखों लोगों को मारना है। इसने 3-4 जगह की रेकी की थी। पहली रेकी थी आरएसएस मुख्यालय, दूसरी रेकी थी दिल्ली का जो सबसे फेमस सब्ज़ी मंडी है, आज़ाद सब्ज़ी मंडी, वो, और तीसरी रेकी बहुत सारे स्कूल्स थे, उनके मिड डे मील जहाँ बन रहे थे वहाँ, मतलब इनके टारगेट पे बच्चे भी थे। वैसे ये डॉक्टर अहमद सईद है कौन? देखिए, बताया जा रहा है कि ये जो डॉक्टर अहमद सईद है हैदराबाद का रहने वाला है और गुजरात एटीएस ने उसे जब पकड़ा, जब गुजरात एटीएस को इसके बारे में पता चला तो इसके कार से बहुत संदिग्ध चीज़ें मिली। जैसे इसके पास से 3 बंदूकें मिली, कई कारतूस मिले और इसके साथ और 2 लोग इन्वॉल्व थे। डॉक्टर की इसके पास डिग्री तो है, लेकिन डिग्री को भी लेके बताया जा रहा है कि संदिग्ध है, मतलब ये डिग्री इसकी सही है या नहीं अभी तक ये पता नहीं चला है। ये चाइना गया था एमबीबीएस करने और चाइना से एमबीबीएस करके यहाँ आया, फिर ये कट्टरवादी लोगों के साथ जुड़ गया, ये जैश-ए मोहम्मद के ग्रुप के साथ इन्वॉल्व हो गया। और जैश-ए मोहम्मद ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहे थे जो डॉक्टर्स हो, पढ़े लिखे और जो हमारे लिए केमिकल्स लेकर जहर बनाए। अब इस मॉड्यूल में सबसे मतलब जो 3 लोग गिरफ्तार हुए थे, इसमें इसके साथ और 2 लोग जो इसके साथी थे वो भी गिरफ्तार हुए थे। जो तीनों में ये सबसे मुख्य आरोपी था, जो मेन ऑपरेटर माना जाता है, और ये एक केमिकल बना रहा था और कह सकते हैं कि एक जहर बना रहा था जिसका नाम था राइसिन। और ये केमिकल फार्मूला एक्सट्रैक्शन करने का तरीका इसके पास था,
4 नवंबर को जहरीला पदार्थ इसी ने तैयार किया था। सोचिए 4 नवंबर को इसने तैयार भी कर लिया था और इसका प्लान था उस जहर को मार्केट में लाना और इन जगहों पर वो जहर फैला देना, जिसके बाद अगर लोग खा ले तो तुरंत मर जाए। साइनाइड से भी खतरनाक ही बताया जा रहा है जहर। अब इन तक गुजरात एटीएस जो है वो पहुंची कैसे? गुजरात एटीएस को एक टिप ऑफ मिलता है कि यूपी से 2 लोग हैं, एक लखीमपुर और दूसरा शामली से 2 शख्स हैं और इनकी एक्टिविटी थोड़ी सी सही नहीं है और एटीएस को पहले से टिप ऑफ थी डॉक्टर अहमद सईद की। तो डॉक्टर अहमद सईद का रिलेशन पता चला ये 2 डॉक्टर्स के साथ जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं। तो अब जो टीम है उनको सर्च करने लगी। धीरे धीरे जब इनके बारे में ज़्यादा इनपुट मिला, पता चला ये टोल नाका क्रॉस कर रहे हैं और तीनों लोग एक साथ गाड़ी में। पुलिस ने, एटीएस ने बिना देरी किए इन्हें पकड़ लिया। इन्हें जब पकड़ा तो पता चल गया कि ये डॉक्टर सईद है जिसके बारे में एटीएस को जानकारी मिली थी और बहुत दिनों से एटीएस उसे ढूंढ रही थी। अब इसके घर पर छापेमारी की एटीएस ने। तो इसके घर से 6 लीटर, शुरुआत में उन्हें पता नहीं था एटीएस को कि है क्या, तो 6 लीटर एक तरल पदार्थ मिला, एक केमिकल मिला और बाद में एफएसएल टीम ने जब उसकी जांच की तो पता चला ये तो राइजन है। राइजन केमिकल इतना खतरनाक केमिकल है और इतना खतरनाक पॉइजन है, ये तो तुरंत लोगों की जान ले ले। फिर अलग से 250 ml और जहर मिला। तो ये सब चीज़ें मिली और पता चला, जब पूछताछ हुई तो पता चला ये जहर ये लोगों को खिलाने वाले थे और लार्ज नंबर में, मतलब बड़े संख्या में, जहाँ 1 लाख लोग, 10,000 लोग, 5,000 लोग, इस तरह के जहाँ खाना बन रहा हो वैसी चीज़ें बनी। क्योंकि ये थोड़े से ही, अगर थोड़ी सी मात्रा भी किसी को दे दी जाए तो तुरंत शख्स जो है वो मर जाएगा। अब इनके बारे में तो पता चल गया, इनके लैपटॉप्स वगैरह खंगाले गए तो पता चला इनका कनेक्शन जो है और डॉक्टर से है और ये बड़ी आतंकवादी गतिविधियों के लिए काम कर रहे थे। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये 3-4 जगह तो इन्होंने टारगेट कर रखा था, आरएसएस ऑफिस, आदमपुर एपीएमसी मार्केट दिल्ली का, ये सब थे। लेकिन इनका मकसद बहुत बड़ा था, मकसद था कि लाखों लोगों को मारना है। अब सबके मन में एक सवाल था कि ये कौन सा केमिकल बना रहे थे और वो केमिकल है क्या। तो इस केमिकल को राइचिन कहा जाता है और बहुत राइजन भी बहुत लोग इसे प्रोनाउंस करते हैं। तो ये जो राइजन है एक तरह का प्रोटीन टॉक्सिन है जो कैस्टर बीन्स जो होता है, कैस्टर बीन्स से निकलता है। अब ये जो पौधा है इसको भारत में अरंडी कहते हैं और ये पौधा ब्राज़ील, चीन और भारत में कई देशों में पाया जाता है। अब इसमें जो बीज होता है उसमें से 30 से 60% तक कैस्टर ऑयल निकाला जाता है। बचे हुआ 1 से 5% में राइजिन होता है। पौधा आसानी से उपलब्ध है और जहर निकालने की, लेकिन जहर निकालना जो है वो कठिन है, काफ़ी ज़्यादा कठिन है, इसलिए ये बेहद खतरनाक माना जाता है। अब बोला जाता है कि 1 मिलीग्राम राइजिन अगर किसी वयस्क को दे दी जाए तो उसकी जान तुरंत चली जाएगी। मतलब सिर्फ 1 ग्राम अगर किसी के बॉडी में चला गया तो तुरंत उसकी मौत हो जाएगी। अब ये शरीर के अंदर काम कैसे करता है? बताया जाता है कि राइजिन शरीर में जाते ही सेल्स के राइबोसोम्स से चिपक जाता है। राइबोसोम शरीर में प्रोटीन बनाने का काम करते हैं, जो हमारे शरीर में प्रोटीन बना रहे हैं जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे हैं, हमारे शरीर को जो एनर्जी मिल रही है उसका काम करता था और वो उसी राइबोसोम्स में जाकर चिपक जाता है। राइजिन प्रोटीन बनाना रोक देता है जिससे मल्टी ऑर्गन फेलियर होता है और जान चली जाती है। अब इसको खाने से होता क्या, तुरंत अगर खा लोगे तो उल्टी होने लगेगा, खून वाली दस्त होगा, लो ब्लड प्रेशर, दौरे आएंगे, हेलुसिनेशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर, ऐसे तमाम चीज़ ये जहर खाने के बाद होता है। अब बताया जाता है कि ये इतना खतरनाक था कि इसको ये केमिकल फार्मूले में मिलाकर ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहे थे। अब बताया जाता है इसके लिए कोई एंटीडोट भी नहीं है कि कोई दवा दे दो फिर ये जहर उतर जाए, कोई एंटीडोट भी नहीं है। इलाज केवल बताया जाता है कि उल्टी कराने से ही हो सकती है। अगर उल्टी करा के जहर और पेट साफ किया जाए उसके बाद ही इसका इलाज हो सकता है, नहीं तो और कोई इलाज भी नहीं है। आमतौर पर इसमें इलाज हो भी नहीं पाता, बहुत जल्दी ही जो लोग हैं इसमें दम तोड़ देते हैं जहर खाने के बाद। अब ये जो केमिकल है ये कब कब यूज़ हुआ है? पहले भी क्या ये कभी यूज़ हुआ है? तो हाँ, इससे पहले भी इसका इस्तेमाल हुआ है। पहले इसका इस्तेमाल हुआ था वर्ल्ड वॉर के टाइम। वर्ल्ड वॉर 1 में अमेरिका ने इसे हथियार के रूप में टेस्ट किया, लेकिन तकनीकी दिक्कत आई जिसके बाद अमेरिका ने जो है ये जो प्लान जो था वो ड्रॉप कर दिया। इसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में भी इसको हथियार के तौर पर एज एन कह सकते हैं कि केमिकल वेपन के तरह यूज़ करने की कोशिश की गई। फिर 1980 में इराक ने इसे हवा में फैलाने वाले हथियार के रूप में विकसित करने की कोशिश की। सोचिए,
फिर राइजन केमिकल वेपन कन्वेक्शन की शेड्यूल 1 की लिस्ट में है। मतलब केमिकल वेपन कन्वेक्शन की जो शेड्यूल 1 में, उसमें बहुत सारे जो बैन केमिकल हैं उनका जिक्र है, तो उसमें राइजन का भी नाम है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इस केमिकल को एक तरह से बैन किया गया है। कई देशों में लोग घर पर भी बीज के मतलब बहुत सारे, हमने अभी बीच में एक देखा था, कई लोग इसका घर में भी पौधा लगाते थे और इस जहर को बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इनके बाद पता चला कि ये जल्दी से मार्केट में अवेलेबल नहीं है और इसके लिए सख्त नियम है कि ये ईज़िली अवेलेबल नहीं हो सकता और भारत भी उस नियम को मानता है। फिर आपको याद होगा 1978 में लंदन के बल्गेरिया में एक मर्डर हुआ था। वो मर्डर था BBC की रिपोर्टर का और बताया जाता है कि वो पत्रकार जो थी उनकी हत्या यही जहर देकर किया गया था। तो ये जहर ऐसा नहीं कि पहली बार यूज़ हो रहा है, वर्ल्ड वॉर के टाइम और काफ़ी आतंकी संगठन इसका पहले भी यूज़ कर चुके थे। अब देखिए भारत में बंदूक लाना, बम लाना ईजी नहीं है बॉर्डर से, लेकिन ये केमिकल तो दुकानों पे मिल जाता है और केमिकल के ज़रिए सोचिए अमोनियम नाइट्रेट जो दुकान पे मिल गया था, जो 3 आतंकी थे उन्होंने नू से वो केमिकल लेकर आया और उन्होंने बना दिया बम। अब इनके पास वापस से कोई सामग्री नहीं थी तो इन्होंने खुद ही यहाँ केमिकल के ज़रिए इन्होंने बनाना शुरू किया जहर। तो इस तरह से इन्हें पता है कि बॉर्डर के उस पार से कोई चीज़ लाना तो आसान नहीं है, तो इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग के तहत ये बहुत सारे लोगों को मारना चाहते थे। देखिए अगर इनका प्लान सक्सेस हो जाता तो आज काफ़ी ज़्यादा लोगों की जान, मतलब कह सकते हैं काफ़ी लोगों की जान इसमें जा सकती थी। और हमारी जो एजेंसीज़ हैं, ATS है जो गुजरात पुलिस की, उन्होंने समय रहते इनका जो प्लान है वो फेल कर दिया और उस प्लान फेल के बाद ये और इनके मॉड्यूल के बारे में पता चला। तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो देश में बैठे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। उसमें ये डॉक्टर भी थे। ये खुद को तो चाइना से पढ़ा लिखा डॉक्टर बता रहे थे, लेकिन काम तो आतंकवादी गतिविधियों के साथ जोड़कर कर रहे थे। तो दोस्तों इस वीडियो पर आपकी क्या राय ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।